नमस्ते छात्रों। आज हम फिर से औद्योगिकरण प्रदूषण के अंतर्गत नए चैप्टर पर चर्चा करेंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे कि उद्योग और भूमिगत जल की जो गुणवत्ता है और उनमें कैसे कमी आती है और इनके कारण कैसे क्या प्रदूषण होता है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देख लीजिए आप, ये फैक्ट्रियों के गंदा पानी किस प्रकार से दूषित हो रहा है। इसके बाद ठोस अपशिष्ट के माध्यम से कैसे प्रदूषित होता है, आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से कि और मैंने पूर्व कक्षा में बताया कि जितनी भी फैक्ट्रियाँ होती हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे अवश्य होती है। इसकी दूरी 4-5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये जो कहना चाहिए कि जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी है वो कि छोटे छोटे नालों के माध्यम से किसी न किसी नदी में जाके अवश्य मिल रही, आप ये स्पष्ट देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जल प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है। अब चर्चा करते हैं इनके देखो एक और देखें कि ताप विद्युत के द्वारा जो पर्यावरण में प्रदूषण कैसे होता है। मैंने ताप विद्युत जो पर्यावरण प्रदूषण में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कोरबा का एक पिक्चर लिया है। कोरबा में जैसे कोरबा सुपर थर्मल पावर संयंत्र में जो है लिखा है उड़न राख का उपयोग जो होता है वो ईंट यहाँ से तो वो 16 टन होता है प्रति वर्ष। सीमेंट में 117 टन और एश डंप के निर्माण में 12 यानी 1213 टन होता है। तो कुल यहाँ पे स्थिति है। बाल्को में भी 700 टन कर रहा है। MPECB पूर्व जो है वो भी 300 टन कर रहा है। तो और यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, ये जो बाल्को का जो संयंत्र है वो 40 यानी मीट्रिक टन आप बात कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा जो है ताप विद्युत के द्वारा जो है पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है। अब बात करते हैं ताप विद्युत और पर्यावरण में जो है प्रदूषण के। ताप विद्युत और पर्यावरण प्रदूषण, सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं कि जो है ताप विद्युत और पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तो ये तीव्र गति से औद्योगिक विकास हेतु ऊर्जा की आवश्यकता सर्वोपरि है। प्रदेश में या देश में ऊर्जा उत्पादन हेतु कोयला प्रमुख स्रोत है। ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली जो राख है ये वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। कोरबा क्षेत्र हो या छत्तीसगढ़ के कोई भी एरिया हो या देश का कोई भी क्षेत्र हो, लाखों टन राख उत्पन्न होता है जो कि एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। और हज़ारों टन जो है राख जो है इस संयंत्र परिसर से कहीं और ले जाना एक प्रमुख और समस्या है। यहाँ के मुख्य जो यहाँ से भूमि उपयोग प्रबंध और बसाहट पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन उड़न राख के आकार का जो कण है वो 24.70 माइक्रोमीटर होता है। हल्की होने के कारण ये हवा के आसपास के क्षेत्रों में उड़कर वायु तथा जल को प्रदूषित करता है। और सबसे पहले बात करते हैं प्रदूषण में हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। ताप विद्युत संयंत्र के माध्यम से उत्पन्न कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के जो ऑक्साइड हैं, धूल कण वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। अधिकांश ताप विद्युत केंद्रों द्वारा उड़न राख का अवक्षेपण जो गाढ़े घोल के रूप में होता है। ग्रीष्म ऋतु में उड़न राख के निक्षेपण क्षेत्र की सतह सूख जाने के कारण उड़न राख द्वारा उत्पन्न वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव इन क्षेत्रों पर पड़ता है। हवा में जो उड़ने वाली राख की उपस्थिति से स्वास्थ्य संबंधी रोगों की समस्याएं भी बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त उड़न राख के परिवहन की जो समुचित व्यवस्था, जैसे सड़क का उचित रख रखाव ना होना, खुली ट्रकों में जो है उड़न राख के परिवहन से उत्पन्न वायु प्रदूषण बहुत अध्ययन क्षेत्र में देखा गया है। साथ ही इस प्रदूषण से यहाँ के निवासियों में श्वसन संबंधी बीमारियों और आँख में जलन की शिकायत हो रही है। फिर बात करते हैं हम इस संबंध में जल प्रदूषण की। ताप विद्युत केंद्रों के द्वारा उड़न राख को स्तरी के रूप में एक पॉन्ड या इस डाइक में जमा किया जाता है। इस पॉन्ड के ऊपर से जल बहने के कारण जल प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। वर्षा और पानी के छिड़काव से उड़ने वाली राख में उपस्थित भारी धातुओं की सांद्रता सतही और भूमिगत जल में बढ़ जाती है। राख में कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट की जो उपस्थिति होती है वो जल में लवण की सांद्रता को क्या करती है, बढ़ा देती है, जिससे जो है जल में जो प्रदूषण बढ़ता है। आप
जैसे राख में जैसे ताप विद्युत संयंत्र जो होते हैं उसमें एक अध्ययन के आधार पर ये स्पष्ट हुआ है कि यहाँ से निकलने वाले जो धूल कण हैं उनका जो स्तर आप देखेंगे तो 10,000 से 27,500 मिलीग्राम प्रति घन मीटर के बीच पाया जाता है, जो कि अधिकतम मान्य सीमाओं से बहुत अधिक है। विद्युत गृह से निकलने वाले जो धूल कण हैं उनसे ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि ये बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैला रहे हैं। आप कभी कोरबा जैसे एरिया में आप जाएंगे तो आप इतनी ज़्यादा धूल, आप वाइट कलर का कपड़ा पहन के जाइए, आपको गंदगी वहाँ पे जो आपकी जो कपड़े जो मैले होंगे वो स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये स्थिति जो है पर्यावरण प्रदूषण के कारण वहाँ पे बनी हुई है। और मैं आशा करता हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा।